तो बेटा आज हम लोग कैनिज़ेरो रिएक्शन के बारे में जो है वो बात करेंगे। कैनिज़ेरो बहुत ही चमत्कारी बाबा था, जिसको नशे का जो है वो बहुत शौक था। नशे में वो दारू के साथ वो नमकीन लेना पसंद करता था। लेकिन कैनिज़ेरो की एक बहुत ही जबरदस्त कमी थी। वो क्या? वो हमेशा 2 नाव में सवार रहता था। एक लात उसकी एक नाव में होती थी, दूसरी लात उसकी दूसरी नाव में होती थी। आप मेरी बात समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हर जिंदगी के पहलू में, हर जिंदगी के नजरिए में उसके 2 विचार होते थे। ये 2 विचारधाराएं जो है उसको बहुत ही ज्यादा परेशान किया करती थी। एक दिन कैनिज़ेरो के पास, एक चमत्कारी बाबा के पास जो है वो 2 लड़कियां, सोनल हसीना और कोमल हसीना जो है अपनी कुंडली लेकर आती है। बाबा को उन दोनों लड़कियों से जो है वो पहली नजर में देखते ही प्यार हो जाता है। लेकिन बाबा जी दोनों लड़कियों के चक्कर में, चंगुल में फंस जाते हैं। फिर दोनों लड़कियां बाबा जी को धोखा दे जाती हैं, जैसे एज यूजुअली फिल्मों के अंदर जो है वो होता है। बाबा जी नशे में चूर, धुत, परेशान समुद्र में डूब मरते हैं जहां पे सॉल्ट होता है, और दारू के नशे में जो है अपनी अगली जिंदगी व्यतीत करते हैं। तो देखिए वो बाबा जो है वो किस तरीके से रिएक्शन करते हैं और उन रिएक्शंस के अंदर जो है वो क्या होता है। चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो बेटा जी कैनिज़ेरो रिएक्शन एल्डिहाइड्स की कहानी है। वो एल्डिहाइड्स जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। तो बेटा जी मैं बता दूं एक बार, ये ग्रुप जो है ये एल्डिहाइड ग्रुप है, जिसको हम लोग CHO ग्रुप जो है वो बोल देते हैं। ये कार्बन, अगर इस कार्बन पे, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, अगर इस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो तो उसको हम लोग बोल देंगे क्या कि एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मान लो ये कार्बन है, ये C डबल बॉन्ड OH, यहां पे जो है वो डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, और साथ में जो है, जैसे आप ये बेंजीन का एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सिंपल केस जो है हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये C डबल बॉन्ड O, ये H हो गया। ये पर्टिकुलर कार्बन को देखो आप ध्यान से जरा, इस वाले कार्बन ने जो है एक बॉन्ड, ये 2, ये 3, ये 4, ये तो 1 2 3 4 बॉन्ड्स जो है वो बना रखे हैं। अब ये 4 बॉन्ड्स इसने बना रखे हैं, तो इस पर्टिकुलर प्लेस पे कोई भी हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, HC डबल बॉन्ड OH, जिसको हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी कोई अल्फा कार्बन ही प्रेजेंट नहीं है, तो कोई अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि अल्फा कार्बन पे जो है वो हाइड्रोजन का ना होने का जो मतलब है वो क्या है। ठीक है, तो अगर एल्डिहाइड्स के ऊपर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो तो वो स्ट्रॉन्ग बेसिस की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन कौन से हैं? कोमल हसीना और सोनल हसीना। कोमल इज KOH, कोमल हसीना। सोडियम, सोनल हसीना, ये इसके रिएजेंट्स हैं जिसकी प्रेजेंस में जो है ये रिएक्शन टेक प्लेस करती है। अब होता क्या है, इसकी प्रेजेंस में ये आधा टूट टूट के खुश हो जाता है और आधा टूट टूट के चूर हो जाता है। तो मतलब अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको हम लोग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। हीट करने पे किसके साथ? कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली के साथ। ये डिस्प्रपोर्शनेशन क्या चीज है मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बड़े अच्छे से जो है वो समझा रखा है। एक बार आप बाकी सारी चीजें जो है वो फोकस कर लें, फिर मैं स्पेसिफिकली डिस्प्रपोर्शनेशन पे जो है वो फोकस करूंगा। तो आप देख लो, फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर ये रिएक्शन बड़े अच्छे से टेक प्लेस करती है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ऐसी बेंजेल्डिहाइड के अंदर भी जो है ये रिएक्शन बहुत अच्छे से टेक प्लेस करती है, क्योंकि जो ये वाला कार्बन है इसके ऊपर कोई भी हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। कौन कौन से रिएजेंट्स हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस लेना है और साथ में उस बेस को जो है वो हीट करना है। सोनल हसीना और कोमल हसीना, कोई भी इसमें से जो है वो चलेगी। बाबा जी किसी के साथ भी जो है वो खुश रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, मैंने इसमें ऐसे कोट किया था कि कैनिज़ेरो रिएक्शन में वो आदमी 2 नाव में सवार है, मतलब 2 चीजों के पीछे पड़ा हुआ है। 2 चीजें एक साथ, 2 नाव में सवार है। कोमल हसीना और सोनल हसीना, इन दोनों में से कोई भी इसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकती है। हो क्या रहा है, एक एल्डिहाइड जो है वो अल्कोहल में चेंज हो रहा है, और एक एल्डिहाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक
सॉल्ट में जो है वो चेंज हो रहा है। एक एल्डिहाइड अल्कोहल में चेंज हो रहा है, एक एल्डिहाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में चेंज हो रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया था इस रिएक्शन के अंदर कि जो बाबा कैनिजेरो है, उस बाबा को नमकीन चीजें बहुत पसंद है दारू के साथ। तो नमकीन चीजें इस सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, वो किसकी प्रेजेंस में साथ में बनता है? अल्कोहल के साथ। तो अल्कोहल के साथ उसको सॉल्ट जो है वो तो पसंद होगा ही। आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं बेटा जी। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल मैंने फॉर्मेल्डिहाइड के केस में जो है वो ले लिया। दूसरा एग्जांपल मैंने बेंजेल्डिहाइड के केस में कोमल हसीना, सोनल हसीना कोई भी डाल दो इसके अंदर। तो भैया जी यहाँ पे जो है वो अल्कोहल बन रहा है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ में भैया सॉल्ट तो बनेगा ही। अल्कोहल बिना सॉल्ट के तो अच्छा लगता ही नहीं है। कैनिजेरो बाबा को बेवड़ा आदमी है, बेवड़े आदमी को जो है ये पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया कि जो CHO ग्रुप था जिसके अंदर कोई भी अल्फा कार्बन जो है वो प्रेजेंट नहीं था, उस पर्टिकुलर केस में जो है एक अल्कोहल बन गया और दूसरा जो है वो हमारे पास क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बन गया। तो कार्बोक्सिलिक सॉल्ट मतलब नमक बन गया। आई होप ये जो है वो समझ आ गया। ठीक है, तो इसकी आगे की स्टोरी में आप इसको ऐसे समझ लो कि वो बाबा समुद्र में डूब मरा। दिस इज सॉल्ट। समुद्र में क्या होता है? सॉल्ट। दारू के नशे में समुद्र में डूब मरा। जैसे मर्जी याद कर लो यार, याद करने से मतलब है मैंने बहुत सारे तरीके जो है वो आपको बता दिए हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे लर्न कर लो। अब ये दारू की बात हो रही है, नमकीन चीजों की बात हो रही है, सोनल की बात हो रही है, हसीनाओं की बात हो रही है, तो रिएक्शन तो लर्न हो ही जाएगी यार, इतना तो क्या ही है इसके अंदर, है ना। चलिए आगे देखते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के ऊपर मैंने अलग से पूरी की पूरी जो स्लाइड है वो बना रखी है। तो देखो बेटा जी, एल्डिहाइड की बात हो रही है। ये कौन से वाला एल्डिहाइड है? जिसके अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। अब ये एल्डिहाइड किसके अंदर चेंज हो रहा है बेटा जी? अब एक चीज आप समझो, एल्डिहाइड्स का अगर हम लोग रिडक्शन करें तो अल्कोहल बनता है। एल्डिहाइड्स का रिडक्शन करके हमारे पास क्या बनता है? OH ग्रुप बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं। और एल्डिहाइड्स का अगर मैं ऑक्सीडेशन करूं तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जो है वो चेंज हो जाता है। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, हमने 2 मोल ले रखे हैं, 2 नाव में सवार है, 2 मोल ले रखे हैं, 2 मोल में से एक कार्बोक्सिलिक में चेंज हो रहा है, एक अल्कोहल में जो है वो चेंज हो रहा है। तो उसी मॉलिक्यूल में सेल्फ रिडक्शन और सेल्फ ऑक्सीडेशन दोनों चीजें जो है वो एक साथ टेक प्लेस कर रही है। ऐसी रिएक्शंस को हम लोग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस जो है वो बोल देते हैं। एक बार इसको रीड आउट कर लो यहां से। रिएक्शंस, 1 मोल ऑफ एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू अल्कोहल while another is oxidized to carboxylic salts। ये मैंने यहाँ पे जो है बहुत अच्छे से इसको डायग्रामेटिकली जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया, आप इसको समझ गए। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब बेटा वे टू लर्न में अगर आपको थोड़ा सा और किसी और वे में देखना है तो ये मैंने वैसे बता ही दिया आपको, कैनिजेरो में कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बनता है। कैनिजेरो, तो यहां से समझ लेना कि कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट बन रहा है। कैसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, के, इट्स के ओ ओ एच, नेजेरो, NaOH। तो ये दोनों चीजें जो है वो इसके अंदर यूज होती हैं और हमारे पास क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट जो है वो बन रहा है। तो बाबा जी वाली कहानी आपको मेरे को लगता है ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी, तो आप इस तरीके से जो है इस रिएक्शन को लर्न कर लेना। तो बेटा जी मुझे लगता है ये रिएक्शन आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन जो है वो जरूर दबाओ, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी फनी फनी स्टोरीज जो है वो क्रिएटिवली क्रिएट कर रहा हूं। तो आई होप आपको जो है ये चीजें अच्छी लग रही हैं। तो चलो अब हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं इसका। तो बेटा जी मैकेनिज्म जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है, इसको मैं बहुत सीरियस नोट पे जो है वो आपको करवाऊंगा, ध्यान से देखना। मैंने बेंजेल्डिहाइड का केस नहीं लिया, मैंने सिंपल एक फॉर्मेल्डिहाइड वाला केस जो है वो यहाँ पे लिया। तो बेटा जी जो जो चीज बना रहा हूं सिर्फ उसी रेड वाले लेजर पेन पे जो है वो फोकस करना। ये भैया जी हमारे पास क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है। अब फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीजन से अटैच है, ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करता है? खींच लेता है। अब जब ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है तो भैया जी कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और ये जो है ऑक्सीजन इसके ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो जो जो यहाँ पे लेजर पेन से बना दिया वो चीजें आई होप आपको जो है वो समझ आ गई। अब इस देखो इसके अंदर यूज क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं। अब दुनिया जानती है कि स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो OH नेगेटिव देता है। अगर ये OH नेगेटिव दे रहा है तो भैया जी क्योंकि ये कार्बन बड़ी परेशान है तो यहाँ पे जो है ये अटैक करेगा। अब ये कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, तो ये एक पाई वाला जो बॉन्ड है इसका ऑक्सीजन वाला यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो देखो बेटा जी बना क्या, ये कार्बन के साथ ये OH यहाँ पे जुड़ गया, इसके साथ ऑलरेडी 2H प्रेजेंट थे, वो एज इट इज ऐसे ही रहे, और ये जो बॉन्ड है
ये ऑक्सीजन का ब्रेक हो गया और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे हमारे पास आ गया। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब एक सोचने वाली बात इसमें क्या है, वो ये कि ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अब आ चुका है। अब इस चीज को समझो, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है, अब ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज पकड़ के बैठी है, मैं करूं क्या? दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ऑक्सीजन इस नेगेटिव चार्ज के साथ दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक कर सकती है। अब एक चीज आप इमेजिन करो, ये मॉलिक्यूल जो बनेगा ना, यहां पे ऑक्सीजन का अटैक करके इसके साथ वाला मॉलिक्यूल जो है वो बिल्कुल भी स्टेबल फॉर्मेशन नहीं करता, तो इसीलिए उस तरफ जो है वो रिएक्शन मूव ही नहीं करती, मतलब इस तरफ जो है ये नहीं जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब ये करे क्या? अब ये ऑक्सीजन जो है वापस आ रहा है, तो अब हाइड्रोजन की बलि जाएगी कि ऑक्सीजन की बलि जाएगी? नॉर्मली केसेस में देखते हो, ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है यहाँ पे, नॉर्मली केसेस में OH जो है वो रिमूव हो जाता है, लेकिन इस केस में आप सोचने वाली बात है कि अगर मैं यहां गया और ये OH रिमूव हो गया, तो भैया जी मैंने क्या बना दिया? C डबल बॉन्ड O H H, तो भैया जहां से शुरू किया था रिएक्शन में वहीं दोबारा पहुंच गया। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने स्ट्रॉन्ग बेस बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में ले रखा है। अगर मैं ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से बात करूं, तो अगर मेरे अंदर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में कभी नहीं चलेगी। तो भैया जी यहाँ पे OH की बलि नहीं होगी, यहाँ पे बलि किसकी होगी? हाइड्रोजन को बलि देनी पड़ेगी, क्योंकि जब ये नेगेटिव चार्ज इधर आके गिरेगा तो ये हाइड्रोजन अपनी बलि देगा और किसमें चेंज हो जाएगा? हाइड्राइड्स के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा। अब आप ये देखो, ये मॉलिक्यूल क्या बना, ये देखो यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, ये देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH और साथ में H, मतलब ये ऑलरेडी मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का सिग्नल जो है वो फॉर्मेशन का इसने यहाँ पे दे दिया। अब दूसरी साइड का स्टोरी देखो, H नेगेटिव है, अब ये H नेगेटिव दूसरे कार्बन पे जो है वो अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा? सेम स्टोरी है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस जो है वो इसके ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये जब H नेगेटिव इस पोजीशन पे अटैच होगा, तो यहाँ पे देखो मैंने ये कार्बन H H H H और ये यहाँ पे O नेगेटिव, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे आ गया क्या? O नेगेटिव। अब सॉल्यूशन में बहुत सारे K पॉजिटिव ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये इसके साथ अटैच कर जाएगा और हमारे पास क्या फॉर्म कर देगा? ये देखो, ये 3 H है ना इसके साथ, तो मैं इसको लिख रहा हूँ CH3O नेगेटिव K पॉजिटिव। तो ये इस चीज का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे हमारे पास कर रहा है। अब ये देखो बेटा, ये जो है ये सबको मालूम है, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये बेस की तरह जो है वो एक्ट करेगा। और ये हमने ऑलरेडी जो है वो क्या बना दिया? एसिड का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों ने कर दिया। अब सबको पता है, सारी दुनिया जानती है कि एसिड प्लस बेस जो है वो सॉल्ट प्लस वाटर का जो है वो फॉर्मेशन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सॉल्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉल्ट तो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे ये H रिमूव होता है, ये K यहाँ पे लग जाता है और ये H जो है इसके साथ लग जाता है। तो यहाँ पे देखो HCOOK और ये जो है CH3OH, मतलब ये अल्कोहल, और ये कैनिज़ेरो बाबा को जो ये अल्कोहल है ये नमकीन चीजों के साथ जो है वो बहुत पसंद है। तो आई होप ये मैकेनिज्म भी जो है वो आपको समझ आ गया। काफी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म था इसका, बहुत सारी ऐसी अनयूजुअल सी चीजें जो है वो इसमें देखने को मिली है। तो आई होप बेटा जी आपको ये रिएक्शन जो है वो लर्न होगी है। अगर आपको मेरा चैनल, मुझे मालूम है, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं काफी अच्छे अच्छे रिव्यूज जो है वो देख रहा हूँ, ग्राफ भी काफी अच्छे से जो है हम लोगों के चैनल का जो मूव कर रहा है। तो थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू गाइस फॉर वाचिंग एंड लविंग दिस चैनल। बाकी आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहो, तो मुझे एक मोटिवेशन जो है वो स्टैटिस्टिक्स को देख के मिलता रहेगा, और मैं बहुत सारा इस तरह का जो फनी कंटेंट एक क्रिएटिव वे में जो है आपको प्रेजेंट करूंगा। तो बेटा जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।